है और यील्ड्स जो है अभी भी 4.8 पर बनी हुई है, मगर तेल की कीमतों में कल गिरावट देखने मिली। 5 महीने के जो हाइस पर चले गए थे तेल की कीमतें, उनमें कल थोड़ी सी गिरावट देखने मिली। वो इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की चर्चा चल रही है, उस वजह से भी एक ट्रिगर वहाँ पर भी आया है। बड़ा ट्रिगर आज महंगाई के अलावा ये भी है कि बड़ी बैंकों के नतीजे आज आने हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था, जेपी मॉर्गन के, गोल्डमैन सैक्स के, मॉर्गन स्टैनली के। और अनुमान ये है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट देखने मिल सकती है उनकी, मगर बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग इनकम जो है वो उसे शायद ऑफसेट कर ले। तो आज दो बड़ी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एक तो रिटेल महंगाई और ये बैंकों के नतीजे जो है उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। डॉलर में गिरावट है, तेल में गिरावट है, मगर अभी भी बाजार जो है वो ऑन द एज बना हुआ है। खैर इवेंट्स भी बहुत बड़े सामने हैं। जॉब रिपोर्ट ने समीकरण बिगाड़ दिए थे, तो दूसरी झलक मिलने वाली आज शाम के इन्फ्लेशन प्रिंट से। और जैसे औरमास बता ही रहे थे, दिग्गज बैंक्स के नतीजों के सिलसिले की शुरुआत हो जाएगी। तो कल सुबह इंटरेस्टिंग हैंडओवर होगा। इस बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा आज फ्यूचर्स फ्लैट नोट पर है। वैसे एक अपडेट ये भी कहता है कि ट्रंप साहब के इनॉग्रेशन के बाद एक्टिवली उनकी और पुतिन की टीम बातचीत कर रही है एक मुलाकात शेड्यूल करने के लिए। पुतिन साहब मिलना चाहते हैं ट्रंप साहब से। लीजिए भाई, इधर ही नहीं उधर भी कुछ हो सकता है, दिक्कत के बादल छटें, हु नोज। तो इंटरेस्टिंग होगा ट्रंप टाइम्स जो सामने आने वाले हैं। उससे पहले अपना ट्रेड का समीकरण जान लेते हैं, जो अब तक का मूड है। कल रिस्पाइट मंगलवार के दिन प्ले आउट हुआ, लेकिन एफआईएस की एग्रेसिव सेलिंग वो अपफ्रंट बातचीत में आया। कैश मार्केट वायदा में किस तरह की पोजिशनिंग है, सेटअप बैट कैसा रहा है, वो जान लेते हैं। कल एक चीज अच्छी थी, जाते जाते थोड़ा सा दमखम दिखा के बंद हुए, वो बातचीत में था सुबह। कैसा लग रहा है सेटअप आपको? देखिए, सेटअप में अब जो आप देखना चाहें वो है। हाँ, मतलब वो उस तरीके का होता है, आप जैसे कहते हैं ना कि आज जिसकी जैसी पोजीशनिंग जिसकी जैसी पोजीशनिंग है। आज राजा बाबू डॉक्टर बने हैं, है ना वो दुग्गल साहब, उन्होंने मिक्स कर दिया दोनों पिक्चरों को। वो आज दुग्गल साहब, वो राजा बाबू आई थी उस, आपको याद हो, उसमें सारी फोटो में लगाता है कि वो बोले कि ये राजा बाबू वकील की उसमें, राजा बाबू डॉक्टर के उसमें, बोले तुम्हारे राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं, बोले 5वीं में 5 बार फेल। तो सेटअप वैसा है हमारा, आप जैसे मर्जी देखना चाहें। जिस चश्मे को आप ग्रीन चश्मा पहनेंगे तो सेटअप ग्रीन दिखेगा, रेड चश्मा पहनेंगे तो रेड दिखेगा। मैं तो न्यूट्रल चश्मा पहनता हूँ, तो इसके लिए मैं तो न्यूट्रल होकर बात करूँगा। डीआईएस की करीब 8,000 करोड़ की बाइंग है, पूरी की पूरी एफआई की सेलिंग को उन्होंने कॉम्पनसेट किया है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एफआई के नंबर्स ना अभी भी समहाउ उस लेवल के नहीं है जो नवंबर दिसंबर में उनके होते थे ना, 60 हज़ार करोड़ के जो टर्नओवर होता था, अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं हम। खैर एनीवे, जो भी है, फैक्ट तो ये है कि जितनी बड़ी रैली उतनी एफआईएस और सेलिंग करने वाले हैं इस मार्केट में। अच्छा, दूसरी चीज़ पोजीशनिंग पर आ रही है आप। पोजीशनिंग इंडेक्स फ्यूचर्स की कल पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। कल एफआईएस ने लॉन्ग और शॉर्ट, ये अच्छा 28 नवंबर के बाद सबसे बड़ी सेलिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये देखिए ओवरऑल पोजीशनिंग है अभी क्लाइंट की और एफआईएस की, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें कल इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, क्लाइंट्स ने कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों काटे, एफआईएस ने कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है कल का, और इसको मैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश की। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ, छोटा सेल नंबर है 458 करोड़ का, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में बड़ी बाइंग है करीब 3,900 करोड़ की। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे, कल भी, परसों भी हमने देखा था बैंक निफ्टी में बाइंग हुई थी, कल भी बैंक निफ्टी में छोटी सी बाइंग हुई है 89 करोड़ की। निफ्टी में सेलिंग है, वो आपको टेबल में दिखाई देगा अब कि 2 दिन में आप देखें निफ्टी में सेलिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी में माइनर बाइंग है। तो जो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं वो शायद बैंक निफ्टी में क्रिएट किए जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जब से बैंक निफ्टी की वीकली ख़त्म हुई है, थोड़ा नया इक्विलिब्रियम आया है। और होता क्या है, अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं कल का इंटरडे चार्ट दिखाता हूँ आपको आईसीआईसीआई बैंक का और एचडीएफसी बैंक का। एक तरफ कैश मार्केट में सेलिंग हो रही है और अग्रेसिव सेलिंग हो रही है एफआईआईएस की, लेकिन स्टॉक्स कल आईसीआईसीआई बैंक के देखिए आप किस तरीके से बंद हुआ, और दूसरी तरफ आप एक और आप स्टॉक देखिए एचडीएफसी बैंक का। बेसिकली क्या होता है ना, जब और स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी बाइंग हुई है और बैंक निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। अरे ये सब डेटा पॉइंट्स को अगर आप ऐड करें ना, तो बैंक निफ्टी में ना अब अगले कुछ दिन तक आपको इस तरीके के मूव्स मिलते रहेंगे। किसी दिन 800 ऊपर, किसी दिन 900 नीचे, किसी दिन 1200 ऊपर, किसी दिन 1200 नीचे, ये सब होता रहेगा। ये जब मैं बैंक निफ्टी की डिटेल स्ट्रेटजी पर आऊँगा तो बताऊँगा इसको मैं। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये बेसिकली जो जब से वो वीकली ख़त्म हुई है और मंथली ऑप्शंस, इसमें जो बड़े एफआई एल्गो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ अब एक रास्ता निकाला कि कैसे उससे अब प्रॉफिट किया जाए। और इसमें बैंक निफ्टी में काफ़ी हद तक इंडेक्स मैनेजमेंट अब आप
पीक पर होते हुए देखेंगे। ये दो स्टॉक्स जो है ना, आईसीआईसीआई बैंक और HDFC बैंक, इसमें आप काफ़ी इस तरीके के मूव्स देखेंगे। किसी भी मूव को ट्रेंड समझने की गलती मत करिएगा, बस बेसिकली बात ये। खैर एनीवे, अब बाकी के सेटअप पर आते हैं। FIs की पोजीशन जैसे हमने डिस्कस किया, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए, और अब लॉन्ग शॉर्ट जो ग्राफ है आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ से नॉर्मली रैली आती है। कल एक रैली आई, लेकिन अब वो टिकेगी या नहीं, फर्स्ट साइन है इस ग्राफ के स्टेबल होने के। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो अभी भी करीब करीब 3 लाख शॉर्ट्स हैं FIs के, 16% लॉन्ग पोजिशनिंग है। इंडिया वेक्स कल थोड़ा कूल ऑफ हुआ, 3% कूल ऑफ हुआ, 15.47 पर आया। पुट कॉल रेशो थोड़ा बढ़ा, 0.86 पर आया वर्सेस 0.72। बैन में एक सब्सटीट्यूशन हुआ, एंजल बैन में आया, मनापुरम बैन से बाहर गया। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स उतने ही रहे बैन में, लेकिन स्विच हो गया बेसिकली, एक इन एक आउट। ओके, ये है ट्रेड के समीकरण, ग्लोब का हैंडओवर। अब आइए आज की रणनीति पे, कैसे बुधवार को भी बाजार की चाल से कमाई कर पाए हम लोग। कल बात हुई थी, काफी स्विंग्स दिखेंगे, वोलेटाइल होगा, और जहां पस्त पड़े वहां पे बिकवाली के मौके देगा ये बाजार, दिए। हाँ, ये बात अलग थी, जैसे शुरुआत में कहा था कि स्विंग्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन स्विंग्स आए, स्टेबलाइज रहे नहीं बाजार पूरे दिन भर, मोमेंटम वॉलेटाइलिटी काफ़ी थी। ऐसे में अब निफ्टी की रणनीति, कल के अच्छे मूव्स के बाद करना क्या है निफ्टी में आज के लिए? देखिए, आज क्योंकि कल इनसाइड डे था, आज लेवल बेस्ड अप्रोच है। कल नहीं थी लेवल बेस्ड अप्रोच, आज हमारी लेवल बेस्ड अप्रोच है, क्योंकि कल इनसाइड डे था तो उसने हमको ब्यूटीफुल लेवल्स दे दिए हैं। पहली बात, रेजिस्टेंस के बाद 23,265 से 23,340। हाँ, ये बार रख दीजिए जरा, अच्छा बार था ये। हाँ, ये इनसाइड बार आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो 23,265 से 23,340 बेसिकली पिछले 2 दिन का हाई। कल का हाई 23,265, मंडे का हाई 23,340। अगर संभव आपने ये निकाला तो कल के जो ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं वो हैं आपके 23,350 से 23,450 के जोन में। ये लेवल जो है ना, ये क्रूशल होंगे। उसके बाद सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 2 एब्सोल्यूट नंबर दे रहा हूँ, उसमें आपको रेंज नहीं दे रहा हूँ। पहला सपोर्ट 23,134 कल का लो, और ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो मंडे का लो 23,047। एक चीज़, दोनों तरफ ट्रेड करने के लिए तैयार रहें इस मार्केट में। आज तो खास तौर से दोनों तरफ ट्रेड करने के लिए तैयार रहें। अब इंट्राडे अप्रोच पर आते हैं। पहले घंटे का अगर लो बचे तो इंट्राडे लॉन्ग ट्राई करिए, और अगर पहले घंटे का लो टूटे तो इंट्राडे शॉर्ट ट्राई करिए। इन बोथ केसेस एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखिए 60 से 80 पॉइंट का। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बड़ी ट्रेड मिलेगी आपको, या तो आप 23,350 के ऊपर निकल जाएं, या आप 23,047 के नीचे आ जाएं, या फिर दूसरी तरफ आपको दोनों में से किसी एक का रिजेक्शन मिल जाए, 23,350 का रिजेक्शन मिल जाए, या 23,050 पे सपोर्ट मिल जाए, तो वो एक और अप्रोच होगी। लेकिन इंट्राडे में आपको निम्बल रहना है और दोनों साइड ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना है बेसिकली। ये लीजिए निफ्टी का अप्रोच। कल और परसों के हाईज अपने लिए एक्ट करेंगे बतौर रेजिस्टेंस, और कल और परसों के लोज हो गए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। दोनों तरफ के ट्रेड की तैयारी करिएगा। खैर, गाइड करने के लिए कंटिन्यूस सेशन में होंगे, तब और बढ़िया समीकरण सामने समझ में आएंगे। स्क्रीन पे बिहेवियर कैसा है मार्केट्स का। निफ्टी बैंक, कल तो खैर बढ़िया दिन था इसके लिए, निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी बैंक के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। और कल सुबह चर्चा हुई थी कि हमारा इन्फ्लेशन प्रिंट इस तरह का है कि शायद उसमें जो महंगाई में नरमी दिखी है उससे निफ्टी बैंक को फायदा मिलेगा, और कल इस पॉकेट ने बढ़िया मूव्स डिलीवर करके दिए। फाइनली HDFC बैंक, ICICI बैंक चर्चा में था, बड़े क्रूशियल जंक्चर पे खड़ा है। खैर, वो भी कल के सेशन में सपोर्टिव रहे। अब ऐसे में निफ्टी बैंक क्या करा जाए, इसमें अप्रोच क्या रखा जाए? अच्छा, मैं आपको निफ्टी बैंक में एक चीज़ बताता हूँ। कल हमने 700 पॉइंट की रैली देखी, बड़ी रिलीफ रैली थी, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद भी बैंक निफ्टी कितना ओवरसोल्ड है मैं आपको ये बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी का 10 डे मा जहाँ पर पहला टेस्ट होगा वो है 49,600 पर, मतलब यहाँ से 900 पॉइंट ऊपर 10 डे मा। और 20 डे मा पता है कहाँ पर है? उससे और 800 पॉइंट ऊपर, 50,400 पर। तो मतलब ये बैंक निफ्टी टेक्निकली 50,300 तक जा सकता है, तब भी एक डाउन ट्रेंड में होगा, लेकिन 50,300 तक अगर गया तो एक बार के तो शॉर्ट्स की धज्जियां उड़ा देगा। तो इसके लिए ये बैंक निफ्टी, ये सब चीज़ें ना, देखिए कहना बहुत आसान होता है। मैं बोलूँ ना, हमारा काम आसान है क्योंकि हम कमेंटेटर हैं। जो ट्रेडर है ना, उसके लिए बहुत टफ होता है मार्केट।
और इसके लिए थोड़ा सा मैं अब इन चीज़ों को बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में पोजिशनली ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर जो एल्गो ट्रेड्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको बीट करना बहुत टफ है और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जल में रहकर मगरमच्छ को अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं मगरमच्छ को हराऊंगा ही, तो वो बेवकूफ़ी है। मतलब उससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती। उसमें एक ही आउटकम है, आप ही की जान जानी है ना, वो दूसरा आउटकम है ही नहीं उसमें। तो ये यहाँ पे वो वाली चीज़ है, पोजीशनली अगर आप इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, आप पैसा लूज करेंगे और कोई इसमें आउटकम नहीं आने वाला है। अब अगले कुछ दिन बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना ही है तो इंट्राडे रहिए। और आईसीआईसीआई बैंक ने कल 200 डे मूविंग एवरेज बचाया, एचडीएफसी बैंक में भी कल थोड़ी सी इंट्राडे रैली हुई। हो सकता है एक बार के लिए बैंक निफ्टी में वो एक मीन रिवर्जन ट्रेड प्ले हो जाए जो 10 डे तक ले जाए आपको, और कुछ नहीं तो, क्योंकि इतना ओवरसोल्ड है हम। लेकिन बैंक निफ्टी का टेक्सचर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पर। ये स्टॉक्स अब कल फॉर एग्जांपल डे हाई पर बंद हो गए, किसी दिन हो सकता है डे लो पर बंद हो जाए। ये हमने पिछले ट्यूसडे को भी देखा था, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से रैली फिजल आउट हुई। तो इसके लिए बहुत टफ है इस समय मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करना। इसके लिए मैं कोई ट्रेडिंग अप्रोच दूंगा भी नहीं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। ये हो गई निफ्टी बैंक पे बातचीत। सीएनबीसी आवाज का वेडनेसडे को जो पैनल मदद करेगा वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कुछ देर में इनके पास चलेंगे। लेकिन पहले आज वेडनेसडे के बिग स्टॉक्स।